एक ऐसी फैमिली जो कभी जर्मनी की एक तंग और बदबूदार गली में रहती थी, आज इतनी अमीर है कि आईएमएफ भी इनके सामने बौना लगे। क्या आपने कभी ऐसी फैमिली के बारे में सुना है जो ब्रिटेन को वॉर फंडिंग देती हो, अमेरिका को गोल्ड सप्लाई करती हो और फिर भी आज तक फोर्ब्स की लिस्ट में उनका कोई नाम ना हो? हम बात कर रहे हैं रॉथशाइल्ड फैमिली की, जिसका नाम इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट और सबसे कंट्रोलिंग माना गया है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक 12 साल का अनाथ बच्चा बना दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग जीनियस। 1744 में मेयर एम्शेल रॉथशाइल्ड का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट की यहूदी बस्ती जुडेनगासे में। यह जगह इतनी तंग थी कि वहां 3000 लोग एक गली में रहते थे और घर सिर्फ 11 फीट चौड़े थे। यहूदी समुदाय पर ईसाई राज में भारी अत्याचार होता था, ना पढ़ाई की सुविधा, ना कारोबार की आजादी। मेयर के पिता सिक्कों का व्यापार करते थे और यूरोपियन रॉयल्टी के लिए रेयर कॉइन सप्लायर थे। लेकिन 1755 में स्मॉल पॉक्स से उनका निधन हो गया। महज 1 साल बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। 12 साल की उम्र में अनाथ हुए मेयर को रिश्तेदारों ने ये शिवा से निकालकर हनोवर भेजा, जहां उन्होंने सीमन वुल्फ ओपेनहाइमर बैंक में नौकरी की। यहीं से मेयर को फाइनेंस, ट्रेड और सबसे खास गोल्ड की वैल्यू का पता चला। और भारत जैसे देश में, जहां हम उस दौर में ब्रिटिश गुलामी झेल रहे थे, रॉथशाइल्ड उस ब्रिटेन को ही लोन दे रहे थे। 1763 में मेयर फ्रैंकफर्ट लौटे और उन्होंने रेयर कॉइन्स का काम शुरू किया, क्योंकि उनके क्लाइंट अब सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि रॉयल फैमिलीज और प्रिंस विलियम जैसे राजघराने थे। उन्होंने गोल्ड की ट्रेडिंग से पैसा कमाया, लेकिन असली चालाकी उन्होंने तब दिखाई जब उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना शुरू किया। उन्होंने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों में भेजा, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। अब उनका हर बेटा एक शहर से सारा फाइनेंशियल डेटा बाप को भेजता था। एक तरह से यह दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क बन गया था। लंदन में बैठा मेयर का सबसे स्मार्ट बेटा नेथन रॉथशाइल्ड अब गेम का असली खिलाड़ी बन चुका था। उसने ब्रिटिश आर्मी को फंड करना शुरू किया और जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई तो नेथन की टीम को ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जीत की खबर मिल गई। नेथन ने अफवाह फैलाई कि ब्रिटेन हार गया है और खुद मार्केट में सारे शेयर बेच दिए। लोगों ने भी घबराकर अपने शेयर बेच दिए। मार्केट क्रैश हो गया। तभी नेथन ने करोड़ों में वो सारे शेयर खरीद लिए और कुछ ही घंटों में पूरे ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी बन गया। यह इतिहास की सबसे चालाक और शॉकिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मानी जाती है। नेथन ने सिर्फ मार्केट को नहीं, बल्कि अपने पुराने क्लाइंट प्रिंस विलियम को भी चूना लगाया। प्रिंस ने अपने छिपे हुए 5.5 लाख पाउंड नाथन को निवेश के लिए दिए, लेकिन नेथन ने उसका इस्तेमाल युद्ध फंडिंग में कर लिया। बाद में जब प्रिंस को पैसा लौटा तो सिर्फ 8% ब्याज के साथ, जबकि मार्केट में उससे 100 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। यह घटना रॉथशाइल्ड्स की एक सच्चाई बताती है। वो सबका फायदा उठाते थे, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। इसी तरह उन्होंने भारत की रेल योजनाओं में भी अप्रत्यक्ष निवेश किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 19वीं सदी में रॉथशाइल्ड फैमिली ने पैसा सिर्फ बैंकिंग नहीं, बल्कि तेल, रेलवे, बंदरगाह और माइनिंग में भी डाला। अजरबैजान का पहला तेल कुआं, यूरोप की रेलवे लाइनें और स्वेज कैनाल, सब में रॉथशाइल्ड का पैसा था। 1869 में जब ब्रिटेन इजिप्ट से कैनाल खरीदना चाहता था, लेकिन पैसा नहीं था, तो रॉथशाइल्ड ने बिना किसी डॉक्यूमेंट के 5 मिलियन पाउंड उधार दिए। क्या आपने कभी किसी बैंक को ऐसा करते देखा है? रॉथशाइल्ड फैमिली के नियम भी उतने ही खतरनाक थे जितनी उनकी स्ट्रेटेजी। कोई भी महिला बिजनेस में हिस्सा नहीं ले सकती थी। शादी सिर्फ परिवार के अंदर होनी थी। 1824 से 1877 के बीच 36 में से 30 शादियां कजिन्स के बीच हुई। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ खून में रहना चाहिए, किसी बाहरी को नहीं मिलना चाहिए। 2024 में फैमिली हेड जेकब रॉथशाइल्ड की मौत हुई। अब उनके बेटे नथानियल लॉर्ड रॉथशाइल्ड इस नेटवर्क को संभाल रहे हैं। आज भी ये फैमिली 1800 से ज्यादा प्रॉपर्टी की मालिक है, $20 ट्रिलियन की कुल संपत्ति के साथ। और ये सब एक यहूदी गली से शुरू हुआ था। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या दुनिया को कंट्रोल करने की एक सोची समझी साजिश?